तो विशुद्ध मन, देवमयी बुद्धि, वसुदेव देवकी से वह रस श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। कहां प्रकट होते हैं? मथुरा में। मथुरा क्या है? सूक्ष्म शरीर। हम सभी 3 शरीर को धारण किए हुए हैं। एक कपड़ा थोड़ी है यार, ये 1, ये 2, ये 3। अधो वस्त्र, उपवस्त्र, उत्तरीय, 3 हुए। तो बस उसी तरह यह जो चेतना है, आत्मा, ये भी 3 शरीर धारण किए हुए हैं। एक तो ये वाला शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर। हमारे पास मन है मतलब इमोशंस है, वो सूक्ष्म शरीर। बुद्धि है, विचार है, सूक्ष्म शरीर। अहंकार है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मैं हूं, यह एहसास, ये सूक्ष्म शरीर। और तुमने देखा, तुम्हारा सारा संसार मैं और हूं ये 2 शब्दों के बीच में है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मॉरिशियन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं अफ्रीकन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बालक हूं, मैं युवान हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूं। देखा, मैं और हूं के बीच में ही सारा संसार। ये जो मैं हूं, यह है अहंकार, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय जो है, ये है सूक्ष्म शरीर। और तीसरा है कारण शरीर, वासना है। किसी न किसी वासना के कारण हम इस संसार में टिके हुए हैं। जिस दिन वासना छूट गई, जीवन समाप्त। जीव के पुनर्जन्म का कारण है उसकी वासना। वासना का कारण है अज्ञान, क्योंकि वासना भी तब तक नहीं मिटेगी जब तक अज्ञान रहेगा। वासना रहेगी। तो वासना को मिटाने के लिए ज्ञान, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। कारण शरीर, अज्ञान, वासना, ये 3 शरीर। और भागवत में 3 स्थान में भगवान श्री कृष्ण की लीला हो रही है, गोकुल में, मथुरा में, द्वारका में। तो गोकुल है स्थूल शरीर का प्रतीक, मथुरा सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मथुरा। और द्वारका है कारण शरीर। 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तुमने देखा, सुषुप्ति में घोर अज्ञान है। सुषुप्ति किसको कहते हैं? घोर अज्ञान अवस्था, जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान नहीं है, वो सुषुप्ति। समझे? फिर से सुनो, जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान नहीं होता, उसको सुषुप्ति कहते हैं। यानी मैं सोया हुआ हूं, ये भी मुझे ज्ञान नहीं रहता, तब हकीकत में मैं सोया हुआ हूं।
मैं सोया हुआ हूं, ये ज्ञान यदि मुझे रहे तो मैं सोया हुआ नहीं हूं। अब मां डांट रही है, अब उठ, 9:30 बज रहे हैं और ये सोया है तान के। अरे सुन, वहां की बोली उसमें भार देते, उठ अब चल। 9:30 बज रहे हैं, उठ। हमारे दिल्ली वाले और उस तरफ वो सुरेश, तो श के ऊपर भार देंगे, ऐसा है ना। वो सुरेश सुन इधर आ, संतोष अरे कब से कह रही उठ। तो फिर वो कहता है तू कब से कह रही है लेकिन मैं तो सो गया हूं, कैसे सुनूंगा। तो एक झापड़ देगी ना कि तू सो गया है तो कैसे सुन रहा है, जवाब कैसे दिया फिर। तो सुषुप्ति किसको बोलते हैं, बोले जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान न हो। तो घोर अज्ञान वाली अवस्था है वो। मैं कौन हूं ये मुझे पता नहीं, मैं कहां हूं ये मुझे पता नहीं, मैं क्यों हूं ये भी मुझे पता नहीं। घोर अज्ञान वाली अवस्था है वो। लेकिन देखो उसमें आनंद होता है। हाँ, कोई चिंता है क्या? गहरी नींद में कोई चिंता है? चिंता को और नींद को पटती नहीं है, सौतने हैं, दोनों को आपस में नहीं पटती। ये आएगी तो वो दूर रहेगी और ये आएगी तो वो दूर रहेगी। चिंता आएगी तो नींद दूर रहेगी और निद्रा आएगी तो फिर चिंता नहीं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो घोर जब निद्रा, गहरी निद्रा, कोई चिंता नहीं। कितना माथे पे कर्जा है, घोर अज्ञान, भूल गए सब। और उसी के चलते एक जो आनंद है गहरी निद्रा का, और तुम फ्रेश हो जाते हो सुबह जब उठते हो तो। आज बड़ा मजा आया, गहरी नींद आई, फ्रेश हो गए। लेकिन वो निद्रा वाला आनंद है, वो अज्ञान जनित आनंद है। ये अज्ञान जनित आनंद क्या होता है, उसके काफी दृष्टांत है और कई दृष्टांत के द्वारा समझाया जा सकता है। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि अज्ञान जनित आनंद, जैसे ही ज्ञान होता है और वो आनंद तहस नहस हो जाता है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्था। ये जो चैतन्य आत्मा है वो उन तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। जागृत में भी है ये, सुषुप्ति में भी है ये, और स्वप्नावस्था में भी। तो गोकुल में भी है कृष्ण, और याद रहे श्री कृष्ण सबकी आत्मा है। गोकुल में है कृष्ण, मथुरा में है कृष्ण, द्वारका में है कृष्ण। यानी स्थूल शरीर में है कृष्ण, सूक्ष्म शरीर में है कृष्ण, कारण शरीर में है कृष्ण। स्थूल शरीराभिमानी आत्मा चैतन्य कृष्ण, उसको कहते हैं विश्व। सूक्ष्म शरीराभिमानी चैतन्य को कहते हैं तेजस, और कारण शरीराभिमानी चैतन्य को कहते हैं प्राज्ञ। ये वेदांत के शब्द है, विश्व, तेजस और प्राज्ञ।
तो भागवत में वेदांत ही भरा पड़ा। आपको लगती है ये कहानी, लेकिन उसमें कूट कूट कर वेदांत भरा पड़ा है। तो ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर है और ये मथुरा में रहते हैं। तो मन वसुदेव, देवकी बुद्धि, अहंकार कंस, सब कहां रहते हैं? मथुरा में। तो मन शुद्ध हो जाए, विशुद्ध हो जाए, बुद्धि देवमयी हो जाए, अहम दास बनकर प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए, और तब चित्त एकदम प्रकाशमान हो जाएगा। चित्तवृत्ति का प्रभु में निरोध हो जाएगा। वही योग है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। और तब रसस्वरूप भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है। तो प्रागट्य कहां हुआ? मथुरा में। मथुरा क्या है? सूक्ष्म शरीर। रस का प्रागट्य कहां होता है? अपने सूक्ष्म शरीर में, अपने भीतर।